मैं हेमराज चंदेलचुरा भेड़पालक एवं पशुधन संघ छनौनी जिला चंबा का अध्यक्ष हूँ और पूर्व प्रधान जीपी भांदल का मैं पूर्व प्रधान हूँ। मेरा आज का विषय है ग्राम पंचायत छंगनी वोटर लिस्ट का मामला। तो इस संदर्भ में मैं सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस संवेदनशील पंचायत के मामले को सुना और अच्छा मुझे विश्वास मिल रहा है कि अभी तक वो फैसला पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो सर्वप्रथम मैंने इस बारे में जो हमारे पंचायत के बूथ लेवल के एजेंट थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई ये देखो, हमारे बाहर के घुमंतु गुजरों के या जो कोई वोट हैं ये डबल जगह पर पंजाब में बने और यहाँ बने, इनको डिलीट करो क्योंकि इनके यहाँ स्थायी निवास कोई नहीं है। तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने जो पंचायत सेक्रेटरी था उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा इनका रिकॉर्ड यहाँ पंचायत में बड़े दिन का पेंडिंग पड़ा हुआ है, पुराना रिकॉर्ड है, कि नए रिकॉर्ड कैसे, नए रिकॉर्ड में तो यहाँ है ही नहीं, तो इनका डिलीट करो, इनको ये पंचायत में इनका कोई लेना देना नहीं। उन्होंने मेरी सुनाई नहीं की। फिर मैंने BDO छनौनी से रिक्वेस्ट की, उसके बाद PI छनौनी से रिक्वेस्ट की, SDM से रिक्वेस्ट की। SDM ने मेरी बात बड़ी गंभीरता से ली और उनके नाम पे मैंने एप्लीकेशन लिखी कि ये 2 जगह वोट डालते हैं। उन्होंने उसको प्रोसेस को चलाया, पंजाब के लिए भी भेजा, जहाँ जहाँ गुजर रोड लेते थे उनको वहाँ भी भेजा उन्होंने अपनी कॉपी, और चंबा DC को और BDO को भी भेजी, परंतु उनसे समय पर कोई भी जवाब नहीं मिला। फिर मैं यहाँ DC चंबा को मिला, फिर उसके बाद मैं शिमला चला गया तो सेक्रेटरी जो इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी उनको राठौर साहब को मिला। फिर उसके बाद दूसरे दिन में जो अनिल खाची जी थे, इलेक्शन कमीशन थे, उनको मिला। मैंने कहा जी ये हमारे जैसे वोट डबल पड़े हुए हैं तो मुझे दिक्कत पड़ रही है, मैं 3 महीने से घूम रहा हूँ, लिस्टें भी मंगाई चंबा पंजाब से, तो सारा काम किया लेकिन अब ये डिलीट नहीं हो रहे हैं। फिर उन्होंने बोला आप जाके DC चंबा से करो बात। फिर मैं DC चंबा के पास आ गया। DC चंबा ने BDO को लिखा कि भाई यार इनको भाई देखो, इनका मैटर देखो और इसको सुलझाओ इसको। लेकिन BDO साहब के पास गया था, उन्होंने बोला भाई यार प्रधान साहब ये मैटर नहीं होगा, तो आप कोर्ट में जाओ। फिर मैंने कहा कोर्ट में कैसे जाऊँ। फिर मेरे पास सारी डिटेल पड़ी हुई थी, पूरी फाइल पड़ी हुई थी, पंजाब की लिस्टें पड़ी हुई थी, सारी रिपोर्टें SDM भी पड़ी हुई थी, सारा लिस्टें पड़ी थी, जो पंजाब से मैंने पंजाब की लिस्टें आनी थी वो भी पड़ी हुई थी। मैंने एक चंबा का वकील था मेरा, उसको मैंने सेंड की, मैंने कहा ये देखो इलेक्शन में नीड आ रहे हैं तो ये करो। उन्होंने शिमला वकील से बात की, बोले आप प्रधान जी स्वयं चले जाओ शिमला, तो ये कागज में ले जाओ और सारे फाइल ले जाओ, शिमला चले जाओ। मैं फिर शिमला चला गया, वहाँ वकील से मैंने बात की, उन्होंने कहा भाई ये ठीक है, टाइम बड़ा कम है। फिर 3 मई को उन्होंने एडमिट की हमारी ये अपील, जो रिट पिटीशन की एडमिट की। 3 को एडमिट की और 4 को पेशी बढ़ गई। 4 को उन्होंने पेशी डाली और 6 को BDO SDM छनौनी को लेटर लिख दिया, भाई जाओ छानबीन करो, आप क्या मैटर क्या है। फिर उसमें उन्होंने गोल मोल जवाब दे दिया कि भाई ये तो मेरे लेवल का है नहीं। तो 7 को उन्होंने जवाब मांगा, 7 को फिर पेशी थी, 8 को पेशी थी, 8 को उन्होंने पेशी हुई कोर्ट के बाद। तो कोर्ट ने बोला कि भाई ये जवाब ठीक नहीं, आप दोबारा इसको कमेटी गठित करो। SDM को बोला कि भाई आप कमेटी गठित करो और प्रॉपर सारा देखो कि भाई रिहाइश उनकी परमानेंट रिहाइश वहाँ है या नहीं। 7 तारीख को कमेटी नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में SDM छनौनी ने कमेटी गठित की। उसमें कमेटी एंटी की अध्यक्षता में उसमें PI दर्शन सिंह और SHO किहार, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी हमारे बूथ छंगनी में आई। तो वहाँ देखा भाई वहाँ कोई भी आदमी नहीं मिला जिनकी वोटर लिस्ट थी, कि वहाँ कोई बंदा नहीं। वहाँ से वो चले गए प्रिंगुल में कोई नहीं मिला। फिर चले गए लंगेरा भी कोई आदमी जो जिनकी वोटर लिस्ट में था, वहाँ कोई रिहाइश थी कोई नहीं मिली। फिर मैंने तहसीलदार को कहा, मैंने कहा यहाँ रिहाइश कोई नहीं, बोले हम रिपोर्ट आपको वोट अपनी तरीके से भेज देंगे। जब रिपोर्ट गई शिमला में, वकील ने कहा रिपोर्ट भाई, फिर पेशी हुई 11 तारीख को पेशी हुई। उसमें उन्होंने सिर्फ 42 वोटों के जो प्रिंगुल मोहाल के वोट थे, 41 वोट, उनको कहा कि उनकी रिहाइश वहाँ नहीं मिली है, वहाँ परमानेंट रिहाइश है नहीं, तो वहाँ नहीं मिली रिहाइश। बाकी ये
सारी वोट हैं उनको डिलीट कर देंगे, उनके दोबारा देखेंगे उनकी परमानेंट रिहाइश होगी तभी वोट डालेंगे, ऐसा नहीं डालेंगे। परंतु जब मैंने सारा देखा कि भाई ये तो गलती तो बड़े अफसरों की बिल्कुल नहीं, ना डीसी की गलती है, ना बीडीओ की गलती है, ना एसडीएम की गलती है, ना पीआई की गलती है, ना बीडीओ इंस्पेक्टर। ये गलती ग्राउंड लेवल के जो अधिकारी बीएलओ और सेक्रेटरी उन्होंने, क्योंकि उनके खिलाफ ही था कि भाई इन्होंने वोट क्यों नहीं बनाए, वही मतलब उस कमेटी में वही मेंबर थे, उन्होंने टाल मटोल करने की उनके रिहाइश है। और जबकि उनकी मतलब एक्चुअल वहाँ कोई रिहाइश नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, उनकी एक्चुअल रिहाइश नहीं। एक्चुअल रिहाइश तो पंजाब में, अगर एक्चुअल रिहाइश वहाँ पंचायत में होती तो श्रीमान जी उनका जॉब कार्ड बनना था, उनकी सरकारी स्कीमें मिलनी थी उनको, उनके बच्चे भी पंजाब में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पंचायत में दर्ज हैं, बच्चे दर्ज हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, वो विदेश जा रहे हैं, उनके पासपोर्ट बने हुए हैं, काफ़ी अमीर लोग हैं। मेरा वोट डालने का नहीं है कि भाई वोट उनका अधिकार है वोट डालने का, मुझे नहीं पता है कि भाई ये वोट नहीं डाल सकते, लेकिन यहाँ रूल है, लोकसभा का अपना कानून है, विधानसभा का अपना कानून, पंचायत का अपना काम है। ये अगर हमारी पंचायत में अगर ऐसा वोट डालते पहले भी डाले, ऐसा तो हमारे इलेक्शन प्रभावित होता है, क्योंकि लोकल वोट है, लोकल हमारी लोकल संसद है, इसमें घुसपैठ हो जाएगी। पहले भी ऐसी कांड हुआ जब यहाँ वोट पड़े इन गुजरों के, तो ये 40-50 आदमी के वोट में आते हैं, फिर 150-200 आते हैं, वोट डाल जाते हैं और फिर वापस रिजल्ट पंजाब के जाके सुनते हैं। तो ये अमीर आदमी, पैसे वाले, ये इनकी परमिट वगैरह, इनकी रिहाइश परमिट 3-4 महीने की इनकी रिहाइश है, लेकिन परमानेंट रिहाइश कोई नहीं। तो मेरी ये विनती है सरकार से भी, डीसी से मैंने एप्लीकेशन लिखी है कि भाई डीसी साहब इंक्वायरी करें और जो सेक्रेटरी है और जो बीएलओ उनका रिकॉर्ड अपने पास एसडीएम के पास चेक कराने की भाई वाकई वो वहाँ के हैं या नहीं है। लेकिन मेरी 100% मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, एक पत्ते बूटे का मुझे पता है कि कहाँ इनका ठिकाना। मैं भेड़ पाल का प्रधान वहाँ का स्थायी निवासी हूँ कि कहाँ उनके डेरे हैं, कहाँ उनका कोई टेंट नहीं, कुछ नहीं। उनके कुछ परिवार आते, कुछ लोग आते हैं गर्मी में, क्योंकि उनके पूरा परिवार पंजाब में सेटल है, वहाँ बच्चे भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं। यहाँ आने का उनका मतलब है कोई धारा है उनकी। तो जब ये इमरजेंसी पड़ी श्रीमान जी, हम चाहते हैं कि भाई उनके जो 2 पोलिंग स्टेशन और हैं उनका सही मतलब, क्योंकि उनकी रिहाइश नहीं, उनकी रिपोर्ट मिले, उनका वीडियोग्राफी बने कि उनके कोठे कहाँ, घर कहाँ, इनके परिवार क्या करता है, उनके पंचायत में उनके क्या क्या उनको स्कीमें मिली या क्या मिली, तो वो तो कोई है नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट में सेक्रेटरी और बीएलओ की जो रिपोर्टें है बिल्कुल गलत है। उसके आधार पर कोर्ट ने भी संज्ञान लिया हुआ है कि भाई ये गोलमोल कर रहे हैं आप, दोबारा किया जाए। तो मेरा यही है, बाकी वोट पड़े उनके, हम उनके अधिकार को नहीं रोक सकते, 2 जगह वोट नहीं पड़ने चाहिए, तो उससे हमारी सारी मतलब जो पंचायत डिस्टर्ब हो जाती है, वोट मतलब सही मतलब उसमें काम नहीं होता, सही आदमी चुने नहीं जाते। मेरा यही मामला है और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ। और मैं तो वकील साहब जो मेरा लॉयर है, मैं हैरान हो गया, इस छोटे जैसे मामले में 5 हियरिंग हो चुकी है और ऐसा तो कोई क्रिटिकल कोई मुकदमा नहीं। मैं तो हैरान हूँ, कोर्ट का मैं नमस्कार करता हूँ, मैं अपने वकील को नमस्कार करता हूँ कि 5 पेशियाँ हो गई। और मैंने कोर्ट को वकील को कहा है कि वकील साहब मैं खुद वहाँ मेरी एप्लीकेशन, तो मैं खुद वहाँ जज साहब अपनी रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे अगर मौका मिले तो मैं अपनी खुद व्यक्तिगत मैं 1-2 पॉइंट रखना चाहता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है। मैं डीसी चंबा वीडियो उच्च अधिकारी के खिलाफ मैं पॉइंट उनकी मेरी इज्जत की, उनकी मैं इज्जत करूँगा, लेकिन ग्राउंड लेवल में हमारा काम नहीं हो रहा। ग्राउंड लेवल का काम सही होगा तो मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ, डीसी का, बीडीओ का भी और तहसीलदार साहब का, एनटी का भी। ये सारे हमारे अफसर पढ़े लिखे हैं, एसडीएम बहुत नॉलेज वाला है, मुझे उनके फ़ख्र है। उन्होंने एप्लीकेशन दिया और उनके एप्लीकेशन उनको फंस गया कि भाई मैंने उनके बाई नेम की एप्लीकेशन, और बार इंक्वायरी उनके से हुआ रही है। वो कहते हैं प्रधान जी आपने, मतलब आप करवा, उनको बुलाओ, मेज में रखो, रजिस्टर रखो कि भाई कटिंग कहाँ हुई है, कब इनकी एंट्री हुई, क्यों एंट्री हुई। अगर परिवार रजिस्टर की एंट्री होती, मैं प्रधान रहा ना, कहाँ से काटे जाते हैं, कहाँ निकले, उनकी उम्र कितनी है, वो बिल्कुल गलत काम हुआ। ये बात है मेरी। तो मेरा आपसे मीडिया वाले से भी निवेदन है, सुनने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप चंबा के मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे गरीब, मेरा कोने का है आदमी और मेरी हर वक्त आप मेरी